गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कक्षा 12वीं के इतिहास विषय का दूसरे अध्याय राजा किसान और नगर का दूसरा टॉपिक प्रारंभिक राज्य के अंतर्गत 16 महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, पिछले टॉपिक में हम लोगों ने प्रिंसिप तथा प्रियदर्शी के बारे में संक्षिप्त जानकारी को जाना। उसमें हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिप से तात्पर्य जेम्स प्रिंसिप से था और प्रियदर्शी से तात्पर्य महान सम्राट अशोक से था, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को 1837 ईस्वी में पढ़कर अशोक के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। आज हम लोग इस सब टॉपिक के तहत 16 महाजनपद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता भी एक नगर के समान या राज्य के समान था, लेकिन 1900 ईसा पूर्व के आसपास इस सभ्यता का विनाश हो गया और आगे चलकर वैदिक काल का जब टाइम पीरियड हुआ 1500 से 600 ईसा पूर्व, उस समय का काल ग्रामीण सभ्यता का काल या ग्रामीण कल्चर, ग्रामीण संस्कृति का काल कहा जाता है। लेकिन 600 ईसा पूर्व के बाद या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे घटनाक्रमों ने प्रारंभिक राज्यों के उद्भव को आगे बढ़ाया। इस काल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जैसे आरंभिक नगरों का उदय इसी काल में हुआ और इसी काल में लोहे का प्रयोग भी बढ़ा और सिक्कों का विकास भी इसी काल में देखने को मिलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व के आसपास हुई, लेकिन इसका प्रयोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास अधिकाधिक रूप में बढ़ा, जिसके कारण लोहे की मजबूती को देखते हुए इससे अनेक प्रकार के औजार और हथियार बनाना सुलभ हो गया और इस काल में लोहे के हल के फाल बनाए जाने लगे, जैसे कृषि तथा सामरिक दृष्टि से या सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और साथ में सिक्कों के विकास से विनिमय प्रणाली भी, विनिमय मतलब लेन देन की प्रणाली का भी विकास हुआ। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध तथा जैन धर्म का भी उद्भव हुआ। बौद्ध तथा जैन धर्म के बारे में हम लोग अध्याय 4 में अध्ययन करेंगे और बौद्ध तथा जैन धर्मों में विभिन्न ग्रंथ लिखे गए और उन्हीं जैन एवं बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि बौद्ध तथा जैन धर्म ग्रंथों में महाजनपदों के नाम की सूची में एक समानता नहीं है, लेकिन कुछ महाजनपद के नाम दोनों ग्रंथों में मिलते हैं, जैसे वज्जी महाजनपद, मगध महाजनपद, कौशल महाजनपद, कुरु महाजनपद, पंचाल महाजनपद, गांधार एवं अवंती महाजनपद जैसे नाम प्रायः दोनों धर्म ग्रंथों में मिल जाते हैं। प्यारे छात्रों, अधिकांश जो महाजनपद होते थे उस पर राजा का शासन होता था, लेकिन कुछ महाजनपद जो थे वह गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध थे
और उसमें या उस प्रकार के महाजनपदों में कई लोगों के समूह का शासन होता था और उस समूह शासन का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। भगवान महावीर तथा भगवान बुद्ध इन्हीं गणों से या इन्हीं संघों से संबंधित थे। जैसे कि भगवान महावीर जो थे वह भगवान महावीर वज्जी संघ से संबंधित थे तथा गौतम बुद्ध शाक्य गण से संबंधित थे, अर्थात भगवान बुद्ध गण से संबंधित थे तथा भगवान महावीर संघ से या वज्जी संघ से संबंधित थे। कुछ महाजनपदों ने आर्थिक स्रोतों पर राजा गण सामूहिक रूप से नियंत्रण रखते थे। यद्यपि इस काल में महत्वपूर्ण जानकारी हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि इस काल में स्रोतों का अभाव, चाहे वह साहित्यिक स्रोत हो या पुरातात्विक स्रोत हो, अभाव देखने को मिलता है। 16 महाजनपदों की प्रत्येक की अपनी राजधानी होती थी और ये राजधानी प्रायः किले से घेरा जाता था। किले को किलेबंद किया जाता था। किलेबंद मतलब चारों ओर से चहारदीवारी किया जाता था। और महाजनपद के प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए नौकरशाही की आवश्यकता पड़ती थी। अर्थात नौकरशाही अर्थात मतलब राज के अधीन सेवा देने वाले सरकारी अधिकारी, उसे नौकरशाही कहते हैं। और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी, जिसके लिए विभिन्न प्रकार से आय का स्रोत का व्यवस्था किया जाता था। जैसे कभी कभी पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन को इकट्ठा किया जाता था और कुछ अस्थायी सेनाएं और नौकरशाही तंत्र तैयार किए थे। महाजनपदों में सहायक सेना पर भी निर्भर रहते थे, जिन्हें प्रायः कृषक वर्ग से नियुक्त किया जाता था। प्यारे बच्चों, हम लोग 16 महाजनपद के भौतिक अवस्थिति को देखने का प्रयास करेंगे। इसमें मैप वर्क से संबंधित भी सवाल आता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि